आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB के 1006 को देखेंगे, जिसमें हमें कहीं ना कहीं BNS 2023 दिसंबर 2024 का पेपर देख रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम सेक्शन A को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन को, यानी कि छल या चीटिंग से आपका क्या अभिप्राय है। अब चीटिंग से अभिप्राय है तो चीटिंग का आपको ये पता होना चाहिए। चीटिंग में कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो चीटिंग में आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसमें चीटिंग यानी कि छल क्या है, कपट क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे इस तरह से भी पूछी जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि छल क्या है, कपट क्या है, किस तरह से ये आपके रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए चलते हैं अब, यानी कि चीटिंग आपका धोखाधड़ी, छल, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो छल या धोखाधड़ी इस तरह से आपको कहीं ना कहीं सिंपल चीटिंग, आपके गंभीर स्थिति में चीटिंग, चीटिंग आपका अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। पहले कहीं ना कहीं हम जब इसकी बात करते थे, पुराने कानून यानी IPC की बात करते थे, तो आपका चल आपका ठीक है, तो कहीं ना कहीं या फिर हम इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं चीटिंग, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि अगर हम पुराने कानून की बात करें तो पुराने कानून में आपके बहुत सारे, जैसे आपका था 415, 417, 420, इस तरह के कहीं ना कहीं आपके छल या कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के कानून की बात, चीटिंग की बात करते थे। पर अगर हम BNS की बात लेके चले तो BNS 2023 में 23 के तहत धोखाधड़ी पर अपराध के धारा जो हो गई है 318 हो गई है। 318 के अंतर्गत आपका धोखाधड़ी यानी चीटिंग आती है। अब पुराने कानून के तहत आपको सबसे बड़ा बदलाव जो मिला है, अब सज़ा कहीं ना कहीं धोखाधड़ी या कहीं ना कहीं चीटिंग की मुख्य धारा जो पुरानी थी 15, 17, 18, 20 एक ही, और कहीं ना कहीं आजकल क्या होगी, एक धारा हो गई जिसमें हम क्या करते हैं 318 के अंतर्गत चीटिंग का केस आपको देखने के लिए मिलता है। और परिभाषा कहीं ना कहीं आपकी कहाँ पर है, धारा यानी कि धारा 318(1) में क्या कहा गया, इसमें कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक धोखाधड़ी तब मानी जाती है जब किसी को धोखा दिया जाए, बेईमानी से कहीं ना कहीं या कपटपूर्ण, या किसी व्यक्ति को संपत्ति में कहीं ना कहीं उसे गलत करे जाए, या किसी ऐसे काम को करा जाए जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति को नुकसान हो। तो अगर सरल उदाहरण लेके चले तो अगर कोई व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, दुकान को आप, यानी कि दुकान है उसके पास, आपको असली बताकर या फिर कोई सामान है उसे असली बताकर नकली सामान बेच देता है, तो उससे क्या हो जाएगा, यानी कि उसे नुकसान होता है और कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, धोखाधड़ी, छल कर रहा है उसके आपके साथ, तो इसके रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके अंतर्गत छल की या फिर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की या चीटिंग की हम बात लेके चले तो धोखाधड़ी भी एक तरह की धोखाधड़ी नहीं है। सबसे पहला आती है साधारण, क्या आ जाती है, साधारण चीटिंग। फिर आपकी आ जाती है गंभीर। फिर आता है आपका भरोसे का फायदा उठाकर, ठीक है। फिर आपका आ जाता है भेष बदल कर धोखाधड़ी। अच्छा, आजकल का जो स्कैम चल रहा है, चलो हम एक साइबर अपराध का एक स्कैम ले लें, तो वो कौन से धोखाधड़ी में आएगा, ये चीटिंग में आएगा, आपको इसमें बताओ। चलो अब सबसे पहला आपका आ जाता है 318(2), 318(4), 318(3), और ये आपका आ जाएगा 319(2). पहले वाले में क्या है भाई, पहले वाले में था आपको पहले वाले इसमें मिलती है 3 साल तक की जेल और जुर्माना, फिर दूसरे में 7 साल की जेल, जुर्माना, फिर तीसरे में आपका क्या है
5 साल तक की जेल और जुर्माना, और फिर इसमें भी 5 साल की जेल आपका जुर्माना। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपके 4 नंबर पक्के बनते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं छल और इसके बीएनएस के अंतर्गत आपको बता देनी है। पुरानी धाराओं को लेके भी बता देनी है, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें कवर हो जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।